जयपुर के एमआई रोड स्थित रेस्टोरेंट में हुई प्रेस वार्ता में अलवर के राजेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी के अपहरण का सनसनीखेज खुलासा किया है। राजेंद्र ने पुलिस कमिश्नर जयपुर को शिकायत देकर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी अंजू कुमारी को उसके परिजन जबरन उठा ले गए। राजेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने 19 अप्रैल 2026 को दौसा निवासी अंजू कुमारी से प्रेम विवाह किया था। इसके बाद अंजू के परिजनों ने बेजुपाड़ा थाना दौसा में रिपोर्ट दर्ज कराई। तब दोनों ने एसपी दौसा के सामने बयान दिया था कि अंजू अपनी मर्जी से राजेंद्र के साथ रहना चाहती है। राजेंद्र का आरोप है कि उस दौरान अंजू के परिजन 20 से 25 लोगों के साथ वहां आए और जान से मारने की धमकी देकर हमला कर दिया। पुलिस प्रोटेक्शन में दोनों को जयपुर छोड़ा गया, लेकिन धमकियां बंद नहीं हुई। 22 अप्रैल 2026 को नारायण विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने अंजू के भाई प्रमोद मीणा समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 17 मई 2026 को अंजू के परिजनों ने बेजुपाड़ा थाने में झूठी एफआईआर नंबर 72/26 दर्ज कराई। 7 जून 2026 को उसी केस में बयान के लिए राजेंद्र और अंजू बालाहेड़ी पुलिस चौकी दौसा गए थे। वहां से अंजू वकील के साथ जयपुर लौट रही थी। तभी रास्ते में अंजू के परिजन एक एसयूवी और 7 से 8 मोटरसाइकिल लेकर आए और अंजू को जबरन ले गए। प्रेस वार्ता में राजेंद्र ने बताया कि अंजू चिल्लाती रही कि उसे जयपुर जाना है और राजेंद्र के साथ रहना है, लेकिन परिजन जबरदस्ती उठाकर ले गए। अब अंजू के माता पिता उसके जबरन शादी कराना चाहते हैं। राजेंद्र को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। परिजन कह रहे हैं कि हमारे बड़े अधिकारियों और नेताओं से जान पहचान है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से पत्नी का पता लगाने, निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। ये मामला प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जयपुर से शगुफ्ता खान की खास रिपोर्ट। राजेंद्र सिंह है, मेरी धर्मपत्नी का नाम अंजू मीणा है और हम 19 अप्रैल 2026 को घर से भाग के हमने कोर्ट मैरिज की और उसके बाद 22 अप्रैल को इसके घर वालों ने हमारे पर जानलेवा हमला किया और 20 अप्रैल 2026 को हम एसपी साहब दौसा पेश हुए। उन्होंने हमको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जयपुर हमारे घर पे छोड़ा गया था और उसके बाद हमने 18 मई 2026 को कोर्ट मैरिज रजिस्टर करवा ली और हमारे ऊपर 17 मई 2026 को उसके पापा ने झूठी एफआईआर दर्ज कराई चोरी की, जिसको हमको 1 महीने बाद 2 तारीख को पता चला वकील साहब के थ्रू। फिर हमारी 4 तारीख को आईओ साहब से बात हुई थी। आईओ साहब ने कहा था कि तुम और तुम्हारी पत्नी आके इसमें बयान दे जाओ और इसमें एफआईआर लग जाएगी। हम 7 तारीख को आईओ साहब से बात हुई। उन्होंने हमको बालाहेड़ी चौकी बुलाया था, मुझे और मेरी पत्नी को, और बालाहेड़ी चौकी बुलाने के बाद वहाँ से शाम तक मेरे बयान दर्ज किए। बयान दर्ज करने के बाद मेरी पत्नी को वकील साहब के साथ वीडियोग्राफी करके मेरी पत्नी ने लिखित में दिया कि अगर राजेंद्र तुम अरेस्ट कर रहे हो तो मैं वकील साहब साथ जयपुर जा रही हूँ, और मुझे उन्होंने अरेस्ट कर लिया और मुझे थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद मेरी पत्नी वकील साहब साथ वहाँ से निकली थी और रास्ते में उसके घर वालों ने गाड़ी, एक एक्सयूवी गाड़ी और 5-7 मोटरसाइकिल लगा के मेरी पत्नी को जबरदस्ती उठा ले गए और वो चिल्लाई, खूब चिल्लाई। और उसके बाद वकील साहब मेरे थाने पहुंचे और थाने पहुंचते ही मुझे पुलिस वालों ने छोड़ दिए। ना ही तो मेरी कोई कार्रवाई हो रही। मैंने एसपी ऑफिस 9 तारीख को एप्लीकेशन दी थी कि मुझे मेरी पत्नी से मिलवाया जाए। मेरी पत्नी का मुझे कोई पता नहीं है कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। और अब कल मैंने क्या नाम है कमिश्नर साहब को कोरियर के द्वारा एक लेटर भेजा है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मेरी पत्नी से मिलवाया जाए और उसके घर वाले पहले भी उसको मानसिक टॉर्चर करते थे, उसको मारते थे, पीटते थे और कहीं मेरी पत्नी को कहीं मार ना दें और मुझे मेरी पत्नी से मिलवाया जाए। उसके घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करने के लिए बोल रहे हैं और उसके पापा और उसके चाचा कॉल कर करके धमकी दे रहे हैं। मेरे पापा के पास भी कॉल किया था कि उसको कहो वो कोई एक्शन ना ले, हमको हमारी लड़की मिल चुकी है। कब शादी की थी आपने? हमने की थी 18 मई 2026 को। ये उसका सर्टिफिकेट है। ये कहाँ पर शादी की थी? गाजियाबाद। तारीख बताओ। 18 मई 2026। 18 मई 2026 जी। और इससे 1 महीने पहले से हम लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा के साथ रह रहे थे। और एप्लीकेशन भेज रखी है कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना लें। मैं राजेंद्र सिंह के साथ ही रहना चाहती हूँ और हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना लें। उसने लिखित में भी दे रखा है कि वो हमको परेशान कर रहे हैं, सब कुछ। एसपी ऑफिस हमने भेज रखा है। 19 मई को हमने एसपी ऑफिस भी भेजा था और थाना बेजुपाड़ा भी भेजा था कि हमारे खिलाफ वो कभी हम मारने की धमकी दे रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। फिर भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। तो वकील साहब के साथ आपकी पत्नी गई थी जी। तो वकील साहब ने कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया? वकील साहब ने वहाँ तो कोई एक्शन नहीं लिया और
थाना गए थे, वहाँ जाने के बाद मुझे उनको सौंप दिया, पर कोई एक्शन नहीं हुआ वहाँ पे। आप ये बोल रहे हैं कि थाने के अंदर वीडियोग्राफी जो करी, हाँ, वकील साहब को दिए। वकील थाने वालों ने मुझे दे नहीं रही वीडियोग्राफी। मैंने आईओ साहब को फोन किया था, वो वीडियोग्राफी दे नहीं रहे हैं जो वकील साहब को दी थी। और उन्होंने, मैं जब 9 तारीख को एसपी ऑफिस एफआईआर करवाई थी परिवाद, तो उसमें उन्होंने वही वकील साहब वाले वीडियो भेज दिया। और मैंने जब कल कॉल किया था तो मुझे ये कह रहे हैं कि अपने वकील साहब से पता करो लड़की कहाँ है। हमको क्या पता, हमने तो आपके वकील साहब को लड़की दे दी।